हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। देखिए मित्र, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे पावलोव का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बताना, जो पावलोव थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। यानी आप लोग कह सकते हैं कि जो पावलोव थे वो किस देश के जो है मनोवैज्ञानिक थे। तो वो थे आपके रूस के। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या रहा है, पावलोव ने किस जंतु पर प्रयोग किया था। तो आपको बताना, जो पावलोव थे वो किस जंतु पर प्रयोग किए थे। तो उन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। ठीक है। नेक्स्ट है, पावलोव के सिद्धांतों में स्वाभाविक उत्तेजक क्या है। तो पावलोव के सिद्धांत में स्वाभाविक उत्तेजक जो है वो है भोजन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, पावलोव के सिद्धांत में अस्वाभाविक उत्तेजक क्या है। तो जो अस्वाभाविक उत्तेजक है वो आपका घंटी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं, पावलोव के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो पावलोव का सिद्धांत है और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, पावलोव ने प्रत्यावर्तन को किन दो भागों में वर्गीकृत किया है। तो आपको बताना है, जो पावलोव जी थे उन्होंने प्रत्यावर्तन को किन दो भागों में वर्गीकृत किया है। तो ये आपका पहला हो जाएगा शारीरिक, दूसरा हो जाएगा मानसिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, अनुकूलन संबंधीकरण या सबलीकरण क्या है। तो जो अनुकूलन संबंधीकरण या सबलीकरण होता है, तो देखिए इसका जो आंसर है, जब किसी परिस्थिति के साथ किसी अनुक्रिया को जिनका पहले से कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता है उसे संबंधित किया जाता है, तो इसे अनुकूलन संबंधीकरण या सबलीकरण कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार के संबंधीकरण एक क्रिया है जिसमें एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक के साथ यांत्रिक स्थापन होता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो आपको बताना, जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग होता है वो क्या है। तो देखिए हम कह सकते हैं, बालकों में बुरी आदतों के निवारण, आचरण तथा व्यवहार बदलने में, मानसिक रोगों के उपचार में, बालकों में अनुशासन स्थापित करने में, घर तथा विद्यालय में होने वाली अधिगम क्रियाओं को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने में। ठीक है। जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है उसका शिक्षा में ये उपयोगिता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है, थार्नडाइक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आपको बताना, जो मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक थे उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो देखिए कह रहा है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत जो है, प्रयास एवं त्रुटि का या यशर्त सिद्धांत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कह रहे, थार्नडाइक का सिद्धांत किस सिद्धांत का एक अंग है। तो जो थार्नडाइक का सिद्धांत है वो किस सिद्धांत का एक अंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साहचर्य का सिद्धांत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में लिखिए। तो मित्र, आपको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में कुछ लिखना है। ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्य की क्रिया के लिए एक उद्दीपक यश होता है जिसके कारण अनुक्रिया आर होती है। उद्दीपक प्राणी पर प्रभाव डालता है जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रक्रिया आर करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक एक अनुक्रिया से संबंधित हो जाता है, अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया में अनुबंधन यस आर बॉन्ड होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था।
तो आपको बताना जो थार्नडाइक महोदय थे उन्होंने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो उन्होंने जो है अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कह रहा है थार्नडाइक का संबंधवाद का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया है? तो आपको बताना जो थार्नडाइक महोदय थे उन्होंने संबंधवाद का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया है? तो वो किया था आपका एनिमल इंटेलिजेंस में। ठीक है, थार्नडाइक ने संबंधवाद का प्रतिपादन एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक में किया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कह रहा है संबंधवाद का तात्पर्य क्या है? तो आपको बताना जो संबंधवाद है उसका क्या तात्पर्य है? तो देखिए उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करना ही संबंधवाद है। तो यहाँ पे कह रहा है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करना ही संबंधवाद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है उद्दीपक अनुक्रिया का कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो आपको उद्दीपक अनुक्रिया के दो विशेषताएं लिखने हैं। देखिए पहला, इस सिद्धांत ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिगम प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। दूसरा हम कह सकते हैं उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित हो जाना ही अधिगम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में कोई दो सीमाएं लिखिए। तो आपको उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत में कोई दो सीमाएं लिखना है। तो हम लोग कह सकते हैं पहला, देखिए इस सिद्धांत में उद्दीपक तथा अनुक्रिया की उपयुक्त व्याख्या नहीं की गई है। ठीक है, और दूसरा इसी में है इस सिद्धांत में किसी क्रिया को सीखने के लिए व्यर्थ प्रयासों पर बल दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का शैक्षिक महत्व लिखिए। तो आपको प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व लिखना है। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं इसमें बालक में निरंतर प्रयत्न करने से धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास होता है। ठीक है, दूसरा है मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है। तीसरा है गणित के प्रश्नों का समाधान प्रयास एवं त्रुटि द्वारा संभव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है थार्नडाइक ने सीखने के लिए किन दो तत्वों को महत्व दिया था? तो मित्र आपको बताना है जो थार्नडाइक महोदय थे उन्होंने सीखने के लिए किन दो तत्वों को महत्व दिया था। देखिए पहला है बिल्ली भूखी होना चाहिए, अर्थात सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। ठीक है, और दूसरा है बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है, अर्थात जो पुनर्बलन का कार्य कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है थार्नडाइक के सिद्धांत के तीन तत्व लिखिए। तो जो थार्नडाइक महोदय थे उनके सिद्धांत के तीन तत्व लिखना है। देखिए पहला है उद्दीपक यानी एस तत्व जो वातावरण के परिस्थितियों में सम्मिलित रहता है। दूसरा है अनुक्रिया आर तत्व जो व्यवहार के क्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तीसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन तत्व जो उद्दीपक एवं अनुक्रिया में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम लिखिए। तो आप सभी को पता होगा जो थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम थे उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे तथा 5 गौण नियम दिए थे। तो यहाँ पे मुख्य नियम पूछा गया है तो हम लोग मुख्य नियम देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं जो पहला हो जाएगा उसमें तत्परता का नियम हो जाएगा, दूसरा आपका अभ्यास का नियम हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा प्रभाव का नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है थार्नडाइक के अधिगम के गौण नियम लिखिए। तो देखिए अभी हमने ऊपर बताया था जो थार्नडाइक महोदय थे उन्होंने मुख्य नियम 3 दिया था लेकिन उनका जो गौण नियम है वो 5 था। देखिए पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक स्थिति एवं मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है तत्वों की समर्यता का नियम, चौथा है सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, तो मित्र हम लोगों ने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे यहाँ पे जो कि आपके आगामी टेट, सुपर टेट और सी टेट से संबंधित था। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है मित्र, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।